हेलो एनीमे लवर्स, स्वागत है आपका वाइपर एनीमे एक्सप्लेन चैनल पर। और आज हम देखेंगे अटैक ऑन टाइटन सीजन 4 के एपिसोड नंबर 12 और 13 दोनों को। अगर आपने पिछले एपिसोड्स अभी तक नहीं देखे हैं तो पहले उन्हें जरूर देख लीजिए। तो चलिए अब शुरू करते हैं एपिसोड 12 को, जिसका नाम है गाइड्स। एपिसोड की शुरुआत में हम आर्मिन को देखते हैं जो एनी के क्रिस्टल को छूने की कोशिश करता है, लेकिन तभी यहाँ हिच आ जाती है और आर्मिन को टीज करती है कि तुम दिन भर एनी को देख तो सकते हो, लेकिन उसे छूना मना है। न्यूज़पेपर्स से आर्मिन को पता चलता है कि पैराडिस के लोग मिलिट्री के खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे हैं। उनकी मांगे हैं कि उनके हीरो एरन येगर को रिहा कर दिया जाए, वो ही एल्डिया एम्पायर को बचा सकता है। इसके बाद आर्मिन और मिकासा कमांडर जाकरी से मीटिंग करने जाते हैं। दूसरी तरफ कमांडर पिक्सिस येलेना से मिलने जाते हैं, जहां वो एडमिट करती है कि उसने एरन के साथ एक सीक्रेट मीटिंग की थी और उसी के बाद एरन ने मार्ली पर अटैक कर दिया था और तभी से एरन चुप है और किसी से कुछ बात नहीं कर रहा है। पिक्सिस को यकीन था कि जीक और येलेना ने ही एरन को किसी तरह से मैनिपुलेट किया है। येलेना कहती है कि वो दोनों भाई मिलकर एल्डियंस के लिए एक नई शुरुआत करेंगे और सदियों तक उन्हें पूजा जाएगा। जल्द ही हम हमारी आंखों से इतिहास रचता हुआ देखेंगे। हाँ जी, ओनियन कापोन से मिलने जाती है, लेकिन उसे इस सीक्रेट मीटिंग के बारे में कुछ भी नहीं पता था। वो कहता है कि येलेना जीक के लिए कुछ भी कर सकती है। इधर आर्मिन और मिकासा कमांडर जाकरी से परमिशन मांगते हैं कि वो उन दोनों को एरन से बात करने दे। एरन उनका दोस्त है और वो उन्हें सब कुछ बता देगा, लेकिन जाकरी उन्हें मना कर देते हैं क्योंकि वो अब एरन पर बिल्कुल भरोसा नहीं कर सकते। वो चाहते हैं कि एरन को मारकर फाउंडर किसी लॉयल सोल्जर को दे दिया जाए। मिकासा इस रूम में एक बड़ी चेयर भी देखती है जो कुछ नए रिक्रूट्स यहाँ रख कर गए हैं। आर्मिन और मिकासा वहाँ से बाहर निकल जाते हैं और तभी उस रूम में एक बड़ा धमाका होता है। आर्मिन और मिकासा इसमें बाल बाल बच जाते हैं, लेकिन जाकरी की मौत हो जाती है। कुछ देर बाद इन सभी को खबर मिलती है कि एरन येगर जेल तोड़कर फरार हो गया है। उसके साथ जिन भी लोगों को जेल में डाला गया था वो सभी लोग भाग गए हैं और इन लोगों को येगारिस्ट नाम दिया जाता है, जिन्हें फ्लॉच लीड कर रहा है। हम एरन को इन लोगों के साथ देखते हैं और बॉम्ब ब्लास्ट एरन ने ही करवाया था। फ्लॉच ने कई लोगों को अपनी टीम में मिला लिया था, साथ ही इनके कुछ लोग मिलिट्री में भी मिले हुए हैं। फ्लॉच कहता है कि अगर एल्डिया एम्पायर को कोई बचा सकता है तो वो सिर्फ तुम हो एरन येगर। और फिर हमें ये एपिक शॉट देखने को मिलता है, पर मुझे ट्रेलर वाला ज्यादा पसंद आया था। खैर, स्काउट्स को समझ आता है कि एरन अब सीधा जीक से मिलने जाएगा और उन्हें उस रास्ते में ही रोकना होगा। इस पर कमांडर पिक्सिस कहते हैं कि हम हार चुके हैं, एरन से लड़ने में दोनों तरफ से हमारे सिपाही ही मारे जाएंगे। हम बस एरन से शांति से नेगोशिएट करेंगे और हमें जाकरी की मौत को भुलाना होगा। कियोमी मिकासा से कहती है कि खतरा आने पर वो उनके पास पोर्ट पर चली आए, जिसके लिए मिकासा साफ मना कर देती है क्योंकि वो अपने देश को कभी नहीं छोड़ेगी। कियोमी कहती है कि ये सच है कि वो यहाँ पैसों के लिए आई थी, लेकिन वो मिकासा को बचाने के लिए कुछ भी कर सकती है। आर्मिन और मिकासा कहते हैं कि उन्हें एरन से मिलना होगा, जिस पर हांजी कहती है कि उससे पहले उन्हें उन जगहों को एग्जामिन करना चाहिए जहाँ वो वॉलंटियर्स जॉब कर रहे हैं, जैसे कि रेस्टोरेंट। जीक ने जरूर कोई बैकअप प्लान बनाया होगा और वो सभी एक रेस्टोरेंट की तरफ निकल पड़ते हैं जहाँ अब निकोलो काम करता है। इसी रेस्टोरेंट में साशा की फैमिली गाबी और फॉल्को को लेकर डिनर करने आई है क्योंकि निकोलो ने उन्हें इनवाइट किया था। और रास्ते में हम एक जाने पहचाने चेहरे को देखते हैं जो है पीक। पीक ऑलरेडी पैराडिस में घुसपैठ कर चुकी थी, ठीक जैसे एरन ने मार्ली में की थी। और ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। अब शुरू करते हैं एपिसोड नंबर 13 को, जिसका नाम है चिल्ड्रन ऑफ द फॉरेस्ट। एपिसोड की शुरुआत होती है लिवाई और जीक से। जीक लिवाई को बताता है कि उसने सीजन 2 में कॉनी के विलेज के लोगों को टाइटन में कैसे बदल दिया था। असल में जीक ने इस गांव में एक गैस लीक की थी जिसमें जीक का स्पाइनल फ्लूइड मिला हुआ था। अब क्योंकि जीक एक रॉयल ब्लड वाला टाइटन है तो उसके पास एक स्पेशल एबिलिटी है कि अगर कोई एल्डियन जीक के स्पाइनल फ्लूइड की एक बूंद भी पी ले या वो उसकी बॉडी में एंटर कर जाए तो वो वहीं पर फ्रीज हो जाता है और फिर जीक के बस चिल्लाने भर से वो इंसान एक प्योर टाइटन में बदल जाता है और जीक अपने द्वारा बनाए गए इन टाइटन्स को अपने हिसाब से कंट्रोल भी कर सकता है, जो हमने सीजन 3 और 4 की शुरुआत में भी देखा था। लेकिन यहाँ जीक ने लिवाई से एक झूठ बोला है कि उसका फ्लूइड पीने से वो इंसान फ्रीज हो जाता है।
जबकि ऐसा कुछ नहीं होता। अब ज़ीक ने झूठ क्यों बोला ये आगे पता चलेगा। ज़ीक एरन से मिलने के लिए बहुत बेताब है, जिससे वो रम्बलिंग ट्राई करके देख सके। इसी वक्त 2 स्काउट्स लिवाई के पास ये खबर लेकर आते हैं कि एरन येगर बागी हो चुका है। इसके बाद हम उसी रेस्टोरेंट को देखते हैं जहाँ का शेफ निकोलो है और उसके बुलाने पर साशा की पूरी फैमिली यहाँ खाना खाने आई है, जिनमें गाबी और फॉल्को भी शामिल है। काया इन्हें बताती है कि निकोलो भी एक मार्लियन है और वो तुम दोनों की मदद कर सकता है। वो ये भी बताती है कि निकोलो साशा को बहुत पसंद करता था, लेकिन वो मार्ली में मारी गई। अब फॉल्को को शक होने लगता है कि जिस लड़की को गाबी ने मारा कहीं वो साशा तो नहीं। यहाँ पर हांजी स्क्वाड भी आ जाती है और निकोलो उन्हें एक अलग रूम में ले जाता है। यहाँ जीन को एक मार्लियन वाइन दिखती है जिसके स्वाद की तारीफ सभी हाई रैंक वाले ऑफिसर करते हैं, लेकिन इससे पहले ये लोग इस वाइन को पिए निकोलो जीन से ये बोतल छीन कर ले जाता है। इसके बाद गाबी और फॉल को बहाना बनाकर निकोलो से मिलने जाते हैं, जहां गाबी उन्हें बताती है कि वो दोनों मार्ली से आए हुए वॉरियर कैंडिडेट्स हैं। और ये सुन निकोलो समझ जाता है कि साशा का मर्डर करने वाली वॉरियर कैंडिडेट यही लड़की है। ये सुन निकोलो के चेहरे का रंग उड़ जाता है, जिसे देखकर फॉल को भी समझ जाता है कि गाबी ने और किसी को नहीं बल्कि साशा को ही मारा था। गुस्से में निकोलो उसी वाइन की बोतल से गाबी को मारने लगता है, लेकिन फॉल को खुद को आगे कर देता है और वो बोतल उसके सिर पर फूट जाती है, जिससे फॉल को बेहोश हो जाता है और उस वाइन की कुछ बूंदें उसके मुंह में चली जाती हैं। इसके बाद निकोलो गाबी को मुक्का मारकर घसीटते हुए साशा के पिता के सामने लाता है और उनसे कहता है कि आपकी बेटी को इसी लड़की ने मारा है। इसके बाद निकोलो एक चाकू साशा के फादर को देता है, जिससे वो गाबी को मारकर अपनी बेटी की मौत का बदला ले सके। लेकिन वो गाबी को नहीं मारते और कहते हैं कि साशा एक बहादुर सिपाही थी, मैंने उसे बचपन में ही काफी अच्छा शिकारी बना दिया था और वो जंगल में शिकार किया करती थी, लेकिन स्काउट्स बनने के बाद वो और भी बड़े जंगल यानी कि बाहरी दुनिया में गई। उसने दुश्मनों को मारा और खुद भी मारी गई, जो एक ना एक दिन होना ही था। साशा के पिता जानते थे कि बदला किसी समस्या का हल नहीं है। मार्ली ने पैराडिस पर हमला किया, जिसमें कुछ लोग मारे गए और गाबी ने बदला लेने की कसम खाई, और अगर वो आज गाबी को मार देते हैं तो कल कोई और उसका बदला लेगा और ये सिलसिला चलता रहेगा। हमें कम से कम बच्चों को इस नफरत की आग से दूर रखना चाहिए, इसीलिए वो गाबी को नहीं मारते। निकोलो को भी अपनी गलती समझ आती है कि वो पागल होकर बच्चों को मारने की बात कर रहा था और वो सरेंडर कर देता है। मिकासा गाबी से पूछती है कि उसे कहीं चोट तो नहीं लगी, और ये सब देख गाबी के मन में मार्ली ने जो कचरा डाला था कि पैराडिस के लोग डेविल्स हैं वो साफ होने लगता है। लेकिन काया तो एक बच्ची है। जैसे ही उसे पता चलता है कि साशा को गाबी ने मारा था तो वो उस चाकू को लेकर गाबी को मारने आती है, लेकिन मिकासा उसे बचा लेती है और काया रोने लगती है। इधर लिवाई को पता चलता है कि एरन और कुछ येगारिस्ट ने हमसे गद्दारी कर ली है और ये प्लान जरूर ज़ीक और येलेना का ही होगा और वो ज़ीक से मिलने के लिए उसे ढूंढ रहे होंगे। दोस्तों, आपको एक बात बता दूं कि ज़ीक की लोकेशन लिवाई, हांजी और कुछ चंद सोल्जर्स को छोड़कर किसी को भी नहीं पता है। वो लिवाई से कहते हैं कि पिक्सिस ने आदेश दिए हैं कि एरन को मारकर उसका टाइटन किसी और को दे दिया जाए। अब ये सुन लिवाई थोड़ा निराश हो जाता है, क्योंकि उन्होंने ना जाने कितनी बार एरन को बचाया है, जिसमें उनके सैकड़ों सोल्जर्स कुर्बान हो गए, इस उम्मीद में कि एरन हमें आजाद करवाएगा। लेकिन अब एरन ही उनसे गद्दारी कर रहा है। इधर निकोलो एक बहुत बड़ा राज ओपन करता है कि जो मार्लियन वाइन यहाँ के हाई रैंक ऑफिसर्स इतने मजे लेकर पी रहे थे, उसमें ज़ीक का स्पाइनल फ्लूइड मिला हुआ था। ज़ीक ने यहाँ आने वाली सभी शिप्स में इन वाइन्स को इसीलिए रखवाया था ताकि पैराडिस के ऑफिसर्स उसे पिएं और फिर ज़ीक जब चाहे तब उन्हें टाइटन में बदलकर कंट्रोल कर सके। ये प्लान येलेना के अलावा कोई और नहीं जानता था। उसने हम सबको ऑर्डर दिए थे कि सभी हाई रैंक वाले ऑफिसर्स को यही मार्लियन वाइन पिलाना, और मैं पहले ही बता चुका हूँ कि फ्रीज होने वाली बात झूठ थी, जिससे किसी को पता ना चले कि वो असल में टाइटन वाइन पी रहे हैं। निकोलो कहता है कि ज़ीक ने पहले भी इस तरह कई शहरों को बर्बाद किया है। मार्ली को जिस भी देश पर हमला करना होता था वो वहाँ के खाने पीने में ज़ीक के स्पाइनल फ्लूइड की मिलावट कर देते थे और फिर ज़ीक की एक आवाज से वहाँ के लोग अपने ही शहर को तबाह कर देते। और निकोलो ने जीन से वाइन इसीलिए छीनी थी क्योंकि वो उनको बचा रहा था। इधर गाबी आर्मिन और मिकासा से पूछती है कि तुम लोग मुझे प्रोटेक्ट क्यों कर रहे हो, जबकि मैंने तो तुम्हारी दोस्त को मारा था। फॉल्को ने कुछ नहीं किया, उसे जाने दो और मुझे मार दो।
जिस पर आर्मिन कहता है कि वो किसी को नहीं मारने वाले और ये उनका फर्ज है। गाबी की जगह कोई और होता तब भी वो यही करते। लगता है तुम्हारे दिमाग में बस मारो मारो ही भरा हुआ है। मैं किसी को जानता हूँ जो बिल्कुल तुम्हारी तरह है। और कहते हैं ना, नाम लिया और शैतान हाजिर। तभी इस रूम में एरन भी आ जाता है, जिसने ऑलरेडी अपना हाथ काटा हुआ था। जिसका मतलब क्या है ये मुझे बताने की जरूरत नहीं है। एरन के गुंडे हांजी स्क्वाड को गन पॉइंट पर ले लेते हैं। हांजी फ्लॉच को समझने की कोशिश करती है कि जीक ने उन सबको पागल बनाया है, जिस पर फ्लॉच कहता है कि वो वाइन बस हाई रैंक वाले ऑफिसर्स के लिए थी। जिसका मतलब है कि एरन और फ्लॉच को भी इस वाइन के बारे में शुरू से पता है। फ्लॉच हांजी स्क्वाड को बंदी बनाकर ले जाता है और एरन दूसरे रूम में आर्मिन, मिकासा और गाबी के साथ बैठा हुआ है। और गाबी की दिमागी हालत खराब हो रही है, क्योंकि जिस इंसान को मारने की उसने रट लगाई हुई थी वो उसके सामने बैठा है, लेकिन वो उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। और ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। तो दोस्तों, आखिर जीक और एरन चाहते क्या हैं? जीक ने अपने ही देश से गद्दारी की है और अब पैराडिस से भी। और एरन अपने दोस्तों को धोखा देकर जीक की साइड क्यों है? रही बात टाइटन वाइन की, तो पैराडिस के कुछ हाई रैंक ऑफिसर्स और फॉल्को को छोड़कर बाकी के कैरेक्टर्स ने उसे नहीं पिया है, तो वो सब सेफ हैं। और यही वाइन हमने जंगल में लिवाई के सोल्जर्स को भी पीते हुए देखा है, जिसका मतलब जीक जब चाहे तब उन्हें टाइटन बनाकर आराम से भाग सकता है। अब कैप्टन लिवाई ने भी इस वाइन को पिया है या नहीं, ये तो हमें आगे ही पता चलेगा। तो मिलते हैं अगले एपिसोड के साथ। वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक, कमेंट, शेयर जरूर करिएगा। शुक्रिया।